इजराइल हमास जंग को 45 दिन हो गए हैं। गजा के हालात पहले से और ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस्लामिक ममालिक मगरबी मुल्कों को तेल देना बंद करने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या यह जंग रुक जाएगी? पेश है ख़ास रिपोर्ट। गजा की तबाही का दर्द इस्लामिक ममालिकों को तो है ही, वो अलग बात कि अभी तक इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाए हैं। इसराइल और उसके हिमायती मुल्कों को झुकाने की आग अरब मुल्कों के सीने में सुलग रही है। कहीं ये आग तेल के कुओं तक ना पहुंच जाए, इस बात का डर मगरबी मुल्कों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इस बार भी अरब ममालिक मगरबी मुल्कों को तेल की सप्लाई रोकेंगे? अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की माली हालात ख़राब होने के साथ एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। 7 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सऊदी अरब के वजीर खालिद अल फालिह से ये सवाल पूछा गया, क्या उनका मुल्क जंग खत्म करने के लिए तेल का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करने के लिए तैयार है? इस पर खालिद अल फालिह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम आज तो इस सवाल पर गौर नहीं कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब बातचीत के जरिए अमन हासिल करना चाहता है। जानकारी के लिए बता दें कि अरब देशों ने अमेरिका और इजराइल पर दबाव बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ कहा, लेकिन तेल पर कैद लगाने पर एक शब्द नहीं कहा। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के जानी दुश्मन कहे जाने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की ओर से इजराइल को तेल सप्लाई कम किए जाने का तजवीज़ ज़रूर रखा गया, लेकिन बाकी मुल्कों ने इसकी हिमायत नहीं की। ये पहली बार नहीं है कि अरब ममालिक तेल को हथियार के तौर पर सोच रहे हैं। आधी सदी पहले अरब देशों ने इजराइल पर हमला किया था। तारीख में ये जंग यौम किप्पुर की लड़ाई के नाम से दर्ज है। इस जंग में अमेरिका ने नए बने यहूदी देश का साथ दिया। अरब देशों ने इसका बदला लिया और पश्चिमी देशों को तेल की सप्लाई रोक दी। अरब देशों के इस फैसले ने दुनिया की माली हालत बिगाड़ कर रख दी, मगरबी मुल्कों की सियासत को झकझोर कर रख दिया। जानकारी के लिए बता दें कि विवादित फिलिस्तीन इलाके में फौज और इंसानी मुसीबत उभरने पर अरब देश और ईरान 1950 के दशक से ही मगरबी मुल्कों के खिलाफ तेल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर चर्चा करते रहे हैं। उन्होंने 2 बार तेल की सप्लाई रोकी भी है, पहले 1967 में 6 दिनों की जंग के दौरान और फिर 1973 में यौम किप्पुर की लड़ाई के दौरान। पहले वाली रोक असरदार नहीं रही, मगर दूसरी रोक के काफ़ी गहरे असर देखने को मिले थे। मगरबी और अरब मुल्कों ने इस घटनाओं से अपने अपने सबक लिए, इसलिए अब कोई भी तेल की सप्लाई रोकने के बारे में बातचीत नहीं करता और ना ही किसी की ऐसा करने की मंशा है। 50 साल पहले इजराइल को लगता था कि कोई उस पर हमला नहीं करेगा, और इसी तरह अमेरिका को लगता था कि अरब देश तेल की आपूर्ति नहीं रोकेंगे, मगर ये दोनों बातें हुई। इजराइल पर हमले के 10 दिन बाद अरब देशों ने अमेरिका, नीदरलैंड और कई सारे मगरबी मुल्कों को तेल की सप्लाई करना बंद कर दिया था। यही नहीं, फारस की खाड़ी के शेख और ईरान के शाह ने तेल की कीमतें 70% तक बढ़ाने पर रजामंदी बना दी थी। उन सालों में दुनिया में तेल ही ऊर्जा का मुख्य साधन था और उसका दाम बढ़ने के कारण दुनिया माली मुसीबत में पड़ गई। दूसरे जंग अजीम के बाद कुदरती ढंग से बढ़ रही यूरोप, जापान और अमेरिका की माली हालत ठहर सी गई। अमेरिका की बेरोजगारी दर बढ़कर 9% हो गई। इसी तरह जापान की जीडीपी में दूसरे जंग अजीम के बाद पहली बार गिरावट देखने को मिली। लेकिन सबसे ज़्यादा मार पड़ी भारत और चीन समेत उन विकासशील देशों पर जो खुद तेल का उत्पादन नहीं करते थे। कुल मिलाकर नहीं लगता कि अरब ममालिक तेल की सप्लाई रोकेंगे, क्योंकि तब और अब के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चीज़ें बदल चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं। अब मगरबी मुल्क भी तेल के मामले में आत्मनिर्भर होना सीख रहे हैं।